हेलो एवरीवन। कल हम गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी वीडियो की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, सो प्लीज़ डू वॉच इट। कल वहाँ से लौटकर हमने जॉन्स किचन में थोड़े चाय नाश्ता किया, जो कि सुपर सुपर डिलीशियस था। एंड फिर हम होटल आके रेस्ट किए। आज एक नए दिन के साथ आज हम निकल पड़े हैं काजीरंगा के आसपास के गांव को एक्सप्लोर करने और भी कुछ अच्छी जगहों पर घूमने। सो कम विथ मी, लेट्स सी हमारे टूर गाइड मिस्टर चंदन नाथ जी हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं। अब जिनको चंदन नाथ जी के बारे में नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि मिस्टर चंदन नाथ जी काजीरंगा में अपने इको फ्रेंडली बैम्बू बॉटल्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इनका एम है प्लास्टिक का यूज़ कम करना और लोकल बैम्बू क्राफ्टमैनशिप को प्रमोट करना। ये है इनका बिजनेस कार्ड। अगर आप काजीरंगा आते हैं तो मेक श्योर कि आप इनको ज़रूर रेफ़र कीजिए एंड ये आपको काजीरंगा बहुत अच्छे से घुमाएंगे। काजीरंगा के आसपास के विलेजेस जैसे कोहरा चरियाली और डायरिंग चरियाली आसाम की ट्रेडिशनल विलेज लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराओं को संभाल कर रखते हैं। आसाम में लगभग हर घर में हैंडलूम मिल जाता है। बहुत सी महिलाएं अपने घर पर ही ट्रेडिशनल कपड़े वीव करती हैं, जैसे गमोछा और मेखेला चादर। ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि आसामीज़ कल्चर की पहचान है। यहाँ बैम्बू और केन से बने हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी काफ़ी फेमस है। अगर आप लोकल मार्केट या किसी आर्टिसंस के घर जाते हैं तो ऐसी हैंडीक्राफ्ट देखने और ख़रीदने का मौका मिल सकता है। इसे लोकल आर्टिसंस को भी सपोर्ट मिलता है। गांव के बीच बीच में आपको छोटे छोटे नाम घर भी देखने को मिलते हैं। ये आसामीज़ कल्चर में एक कम्युनिटी प्रेयर हॉल जैसा होता है, जहां लोग भजन कीर्तन और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा होते हैं। अब हम आ गए हैं मोहपारा, जो कि हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज़्म विलेज में माना जाता है। काफ़ी फेमस जगह है ये विलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडलूम क्राफ्ट विलेज इनिशिएटिव का हिस्सा है और यहाँ का मेन फोकस है आसामीज़ हैंडलूम और लोकल क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट करना। इस विलेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बहुत सी महिलाएं अपने घरों में ही ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर बुनाई करती हैं। यहाँ आप आसामीज़ गमोछा, मेखला चादर, एरी और दूसरे हैंड वोवन टेक्सटाइल्स बनते हुए देख भी सकते हैं। सब कुछ हाथ से तैयार किया जाता है, इसीलिए हर प्रोडक्ट अपने आप में ही यूनिक होता है। अगर आप काजीरंगा आएंगे तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, इस तरह के विलेजेस भी ज़रूर एक्सप्लोर करिए। यहाँ के लोकल हैंडलूम प्रोडक्ट्स खरीदने से आप सीधा यहाँ के वीवर्स और आर्टिसंस को सपोर्ट करते हैं और साथ ही आसाम की एक खूबसूरत ट्रेडिशन का हिस्सा भी अपने साथ ले जाते हैं। अब हम मोहपारा के लोकल मार्केट एरिया में हैं। यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसी में इस विलेज की असली पहचान छुपी हुई है। छोटी छोटी दुकानों में लोकल हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बैम्बू और केन से बने हैंडीक्राफ्ट्स और आसामी ट्रेडिशनल कपड़े दिखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ आते ही फील होती है वो है सुकून। चारों तरफ हरियाली, खुले रास्ते, बैम्बू के घर और दूर दूर तक फैलाए हुए खेतों का नज़ारा। सब कुछ इतना पीसफुल लगता है कि सिटी की भाग दौड़ कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल ही जाते हैं। यहाँ की हवा भी काफ़ी फ्रेश फील होती है। रोड के दोनों तरफ पेड़, बीच बीच में छोटे घर और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी नज़र आते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक सिंपल और शांत विलेज लाइफ। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत फ्रेम्स देती है। हर मोड़ पर नेचर और लोकल कल्चर का एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली इस जगह की सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी बहुत कुछ है। अगर आप काजीरंगा आए तो एक दिन इन विलेजेस को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर निकलिए। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आसाम की असली विलेज लाइफ को भी देखने का अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ की एक और ख़ास बात है ये गणेश मंदिर। दरअसल यहाँ कोई अलग से गणेश जी की मूर्ति नहीं है, एक प्राकृतिक चट्टान है जिसका आकार भगवान गणेश जैसा दिखता है।
इसी वजह से लोग इसे भगवान गणेश का स्वरूप मानते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करते हैं। ऐसे प्राकृतिक रूप से बनी जगहें हमें ये याद दिलाती है कि आस्था सिर्फ बड़े मंदिरों में ही नहीं बल्कि प्रकृति के बीच भी महसूस की जा सकती है। इसीलिए यहाँ आने वाले लोग दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत या संपन्न करते हैं और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अब हम गुजर रहे हैं आसाम के इन खूबसूरत टी गार्डन्स के बीच से, जहाँ तक नज़र जाती है बस हरी भरी चाय की खेती दिखाई देती है। ये अब हम आपको थोड़ा सा होटल का व्यू दिखाते हुए और भी आसपास की जगहें दिखाएंगे। सो फाइनली अब हम पहुंच रहे हैं अपने रिज़ॉर्ट जिसका नाम है होंगथौर रिज़ॉर्ट। ये रिज़ॉर्ट नेचर के बिल्कुल बीच में है बना हुआ और कर्बी कल्चर की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल स्टाइल की कॉटेजेस, बैम्बू और वुडन आर्किटेक्चर और चारों तरफ हरियाली, ये जगह काफ़ी पीसफुल फील होती है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही काम और रिलैक्सिंग है। अगर आप सिटी की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर ज़रूर वक्त बिताना है। सुबह पक्षियों की आवाज़ और फ्रेश हवा के साथ दिन की शुरुआत करना वाकई बहुत सुकून भरा होता है। सबसे अच्छी बात है कि ये रिज़ॉर्ट सिर्फ स्टे के लिए ही नहीं बल्कि लोकल कल्चर और नेचर को भी काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ आकर आप आसाम की सिंप्लिसिटी और हॉस्पिटैलिटी दोनों को महसूस कर सकते हैं। और अगर आप काजीरंगा आए तो यहाँ के लोकल सोवेनियर शॉप्स को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। यहाँ आपको काजीरंगा की पहचान एक सींग वाले राइनोसॉर्स यानी वन हॉर्न राइनोस की वुडन आर्टिफैक्ट्स, बैम्बू और केन से बने आर्टिफैक्ट्स, फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन और बहुत सारे हैंडमेड सोवेनियर्स मिल जाएंगे। काजीरंगा के आसपास ड्राइव करते वक्त आपको जगह जगह ऐसे वार्निंग बोर्ड्स देखने को मिलेंगे जिन पर लिखा होता है कि गाड़ी धीरे चलाए। इसकी वजह यही है कि ये एरिया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा है। कई बार राइनोज, एलिफेंट्स, डियर और दूसरे जंगली जानवर एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए रोड क्रॉस करते हैं। खासकर सुबह, शाम और बारिश के मौसम में उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ स्पीड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे गाड़ी चलाना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए ही नहीं बल्कि इन बेजुबान जानवरों की सुरक्षा के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप कभी काजीरंगा आए तो इन वार्निंग साइंस को ज़रूर फॉलो करिए। थोड़ी सी सावधानी से हम वाइल्ड लाइफ और नेचर दोनों की सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। और ये है बूढ़ी माई मंदिर, जिसे बूढ़ी आई तान भी कहा जाता है। ये काजीरंगा के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन आस्था का स्थल है। यहाँ माँ बूढ़ी माई की पूजा की जाती है जिन्हें इस इलाके की रक्षक देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काजीरंगा से गुजरते हुए बहुत से लोग यहाँ रुककर माँ का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी काजीरंगा की तरफ आ रहे हैं और समय हो तो इस मंदिर में कुछ देर रुककर दर्शन ज़रूर कीजिए।
यहाँ का शांत माहौल और आस्था का एहसास इस जगह को और भी खास बना देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल हो या कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक हम चलते हैं फिर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।